आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 24वां दिन इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस में हम वो जानने जा रहे हैं जो कि हमारे पूरे जीवन को संभालता है। मैं सदैव बात करते रहता हूँ कि हमारी जीवन सिर्फ योग से नहीं बनेगी, एक्सरसाइज से नहीं बनेगी, खान पान से नहीं बनेगी, समाज से नहीं बनेगी, धन से नहीं बनेगी, आध्यात्मिकता से नहीं बनेगी। इसे एक पैकेज चाहिए जिसे 5 पिलर्स ऑफ लाइफ कहते हैं। इसी आज 5 स्तंभ की बात करेंगे। वो क्या होता है उसको गहराई में समझेंगे और उन 5 स्तंभों को कैसे हम मजबूत करें योग के माध्यम से, इसे आज हम समझेंगे। ये साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, जब हम जीवन शब्द सुनते हैं तो हम अक्सर केवल सांस लेने, काम करने और जीने की बात करते हैं, लेकिन असल में जीवन केवल जीने का नाम नहीं है। यह एक संतुलन, बैलेंस है शरीर, मन, भावनाओं, समाज और आत्मा के बीच। अगर इन 5 स्तंभों में से कोई भी कमजोर हो जाए तो पूरा जीवन का ढांचा डगमगा जाता है। जैसे कि इमारत को खड़ा रखने के लिए 5 मजबूत खंभों की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जीवन को खड़ा रखने के लिए इन 5 स्तंभों की जरूरत होती है। शारीरिक स्तंभ फिजिकल पिलर, मानसिक स्तंभ मेंटल पिलर, भावनात्मक स्तंभ इमोशनल पिलर, सामाजिक स्तंभ सोशल पिलर और आध्यात्मिक स्तंभ स्पिरिचुअल पिलर। ये जो शारीरिक जीवन है, फिजिकल पिलर शरीर है, साधन साध्य नहीं। हमारा शरीर बॉडी को हम अक्सर तब याद करते हैं जब यह बीमार पड़ता है, लेकिन शरीर ही वह वाहन है जिसके माध्यम से हम हर अनुभव प्राप्त करते हैं, चाहे वो आनंद हो या ज्ञान हो। वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे शरीर लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाओं सेल से बना है और हर कोशिका रोजाना 50,000 से अधिक रासायनिक प्रतिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस करती है। हमारा मस्तिष्क ब्रेन प्रति सेकेंड लगभग 10 लाख सिग्नल्स प्रोसेस करता है। हमारी मांसपेशियां, मसल्स और हड्डियां एक जीवित मशीन की तरह है जिनका रख रखाव न किया जाए तो जंग खा जाती है। शारीरिक स्तंभ का मतलब जानते हैं? संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद, एडिक्वेट स्लीप और शुद्ध दिनचर्या, हेल्दी लाइफस्टाइल। योग और प्राणायाम शरीर को केवल मजबूत नहीं बनाते बल्कि उसे लचीला, ऊर्जावान और दीर्घायु बनाते हैं। जो न अधिक खाता है, न अधिक उपवास करता है, न अधिक सोता है, न अधिक जागता है, वही सच्चा योगी है। भगवत गीता में ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। शरीर की उपेक्षा आत्मा का अपमान है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ विचार और स्वस्थ कर्म का माध्यम बन सकता है। इफ यू डोंट केयर ऑफ योर बॉडी, वेयर विल यू लिव? दूसरा स्तंभ है मानसिक जीवन, मेंटल पिलर। मन है निर्देशक और शरीर है हमारा कलाकार। मन, माइंड वह शक्ति है जो जीवन की दिशा तय करती है। हमारे विचार जो थॉट्स हैं ही हमारे कर्म, एक्शन बनते हैं और वही हमारे चरित्र, कैरेक्टर और भाग्य, डेस्टिनी का निर्माण करते हैं। एक व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रतिदिन लगभग 60,000 विचार आते हैं, जिनमें से 80% नकारात्मक होते हैं और 95% दोहराए हुए। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत बताता है कि हमारा मस्तिष्क अपने विचारों और अनुभवों के अनुसार खुद को बदल सकता है। तनाव, स्ट्रेस, भय, फियर, चिंता, एंजाइटी हमारे शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ाते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी को कमजोर करता है। मानसिक शक्ति के लिए उपाय जानते हैं? सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, नकारात्मक घटनाओं को भी अवसर के रूप में देखना, ध्यान, मेडिटेशन मन को स्थिर करने और मानसिक स्पष्टता पाने का सर्वोत्तम तरीका है। निरंतर सीखना, कंटिन्यूअस लर्निंग, ज्ञान का विस्तार मन को प्रफुल्लित रखता है। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, हर परिस्थिति में धन्यवाद देना मन को शांति देता है।
गीता कहती है मनुष्य को अपने मन के द्वारा ही स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, उसे नीचे नहीं गिराना चाहिए। मन यदि नियंत्रित है तो परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम, महात्मा बुद्ध कहते हैं। जो तीसरा पिलर है भावनात्मक जीवन, इमोशनल पिलर, हमारी संवेदनाएं ही जीवन का रंग है। जीवन भावनाओं के बिना भूखा है, सूखा है। प्रेम, करुणा, सहानुभूति, क्रोध, दुख, आनंद, यही हमारी मानवता का प्रमाण है। भावनाएं हमारे लिम्बिक सिस्टम द्वारा नियंत्रित होती है, जिसमें एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस प्रमुख हैं। जब हम खुश होते हैं शरीर डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है। जब हम गुस्सा करते हैं एड्रेनलिन और कोर्टिसोल बढ़ जाते हैं, जिससे हृदय गति तेज होती है और रक्तचाप बढ़ता है। जो चौथा पिलर है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, आज की दुनिया में आईक्यू से ज्यादा जरूरी है ईक्यू, यानी अपनी और दूसरे की भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता। ईक्यू के 5 तत्व हैं डेनियल गोलमैन मॉडल: आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म नियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन, प्रेरणा, मोटिवेशन, सहानुभूति, एम्पैथी और सामाजिक कौशल, सोशल स्किल। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को सागर की तरह स्थिर रखता है वही शांति प्राप्त करता है। भावनाएं हमारे जीवन का संगीत है, उन्हें दबाएं नहीं, दिशा दे। मास्टर योर इमोशंस बिफोर दे मास्टर यू। और हमारे जीवन का चौथा स्तंभ है सामाजिक जीवन, सोशल पिलर। मनुष्य अकेला नहीं, एक संबंध है। मानव स्वभावतः सामाजिक प्राणी, सोशल बीइंग है। हम अकेले जीने के लिए नहीं बने, हमें दूसरों के साथ जुड़ना, साझा करना और सहयोग करना स्वाभाविक है। सामाजिक जुड़ाव, सोशल कनेक्शन हमारे डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन को बढ़ाता है, जिससे खुशी और सुरक्षा की भावना आती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 75 वर्ष लंबे अध्ययन के अनुसार अच्छे संबंध, गुड रिलेशनशिप ही दीर्घायु, लॉन्गेविटी और खुशी का सबसे बड़ा कारक है। अकेलापन, लोनलीनेस आज धूम्रपान जितना ही खतरनाक माना जा रहा है। यह हृदय रोग, अवसाद और मृत्यु दर बढ़ा देता है। सामाजिक संतुलन के उपाय जानते हैं? परिवार के साथ समय बिताएं, स्क्रीन नहीं, संवाद बढ़ाएं। सेवा, सर्विस, समाज के लिए कुछ करें, दूसरों की सहायता करें। सकारात्मक संगति, पॉजिटिव एसोसिएशन, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको ऊंचा उठाएं। सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्वच्छता, पर्यावरण, शिक्षा, हर क्षेत्र में योगदान दें। समाज वही सीखता है जो श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं। संबंधों में निवेश करना सबसे बड़ा धन है। द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। और 5वां और अंतिम स्तंभ है स्पिरिचुअल पिलर, आध्यात्मिक जीवन, आत्मा से जुड़ना, ईश्वर से मिलना। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी का अर्थ किसी धर्म विशेष का पालन नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर झांकना है, सेल्फ रियलाइजेशन है। ध्यान, मेडिटेशन से मस्तिष्क की ग्रे मैटर्स डेंसिटी बढ़ती है, जिससे स्मरण शक्ति और भावनात्मक स्थिरता में सुधार होता है। ध्यान करने वालों में टेलोमेयर की लंबाई अधिक होती है, यानी वे जैविक रूप से धीमे वृद्ध होते हैं। स्पिरिचुअल वेलबीइंग से डिप्रेशन और एंजाइटी में 30% से अधिक कमी देखी गई है। आध्यात्मिक जीवन के मूल तत्व क्या है जानते हैं? स्वयं की खोज, सेल्फ इंक्वायरी, मैं कौन हूं, कर्म योग, पाथ ऑफ एक्शन, बिना फल की आसक्ति से कर्म करना, ज्ञान योग, पाथ ऑफ नॉलेज, आत्मा और प्रकृति के ज्ञान का अभ्यास, भक्ति योग, पाथ ऑफ डिवोशन, प्रेम और समर्पण का मार्ग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आध्यात्मिकता जीवन का अंत नहीं, आरंभ है, जहां हम स्वयं को, दूसरे को और सृष्टि को एक ही चेतना के रूप में अनुभव करते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट रिलीजन, इट इज अबाउट रियलाइजेशन। साथियों, जीवन तभी सशक्त और संतुलित होता है जब ये 5 स्तंभ एक साथ मजबूत हो। शरीर हमें गति देता है,
मन हमें दिशा देता है, भावनाएं हमें अर्थ देती है, समाज हमें पहचान देता है और आत्मा हमें उद्देश्य देती है। जब शरीर स्वस्थ, मन अस्थिर, हृदय प्रेमपूर्ण, समाज सहयोगी और आत्मा जागृत हो, तभी जीवन पूर्ण कहलाता है। इसलिए जीवन का लक्ष्य केवल जीना, एग्जिस्टेंस नहीं, बल्कि पूर्णता, होलनेस है। और पूर्णता आती है जब हम इन पांचों स्तंभों को हर दिन सजगता से पोषित करें। जीवन को लंबा नहीं, गहरा बनाइए। शरीर से नहीं, आत्मा से जियो। सोचो नहीं, समझिए। भावनाओं से नहीं, करुणा से जुड़िए और अपने कर्म से समाज को प्रकाश दीजिए। यही है जीवन के 5 स्तंभों का सार। शरीर, मन, भावना, समाज और आत्मा का समन्वित नृत्य। साथियों, हम अक्सर कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, पर क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि यह शरीर क्या है? किस सूक्ष्म समन्वय जो कोऑर्डिनेशन पर यह चलता है? किस वैज्ञानिक रहस्य में छिपी है इसकी शक्ति? और क्यों कहा गया है कि देह ही साधन है जिससे साध्य तक पहुंचा जा सकता है? मनुष्य का शरीर, ह्यूमन बॉडी, केवल मांस, हड्डियों और रक्त का ढांचा नहीं है। यह एक जीवित प्रयोगशाला है, लिविंग लेबोरेटरी है, जहां प्रति क्षण अरबों जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है। हमारा शरीर स्वयं में एक यंत्र, मशीन भी है और एक मंदिर भी है। आप शरीर की रचना जानते हैं? यह सृष्टि का अद्भुत यंत्र है। अगर आप मानव शरीर का अवलोकन करें तो हमारा शरीर लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाओं, सेल से बना है। हर एक कोशिका एक स्वतंत्र जीव की तरह काम करती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्रतिक्रिया देती है और नष्ट होकर पुनः बनती है। कंकाल तंत्र की अगर मैं बात करूं, स्केलेटन सिस्टम, तो शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ये हड्डियां शरीर को आकार देती हैं, अंगों की रक्षा करती है और मांसपेशियों के लिए आधार फ्रेमवर्क प्रदान करती है। सबसे बड़ी हड्डी हमारी फीमर, जांघ की हड्डी होती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, कान के भीतर की हड्डी होती है। अगर मानव शरीर की सारी हड्डियां जोड़ दी जाएं तो यह लगभग 20% वजन का निर्माण करती है और इतनी मजबूत होती है कि वह वर्ग इंच में 19,000 पाउंड दबाव सह सकती हैं। हमारे मस्कुलर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो शरीर में 600 से अधिक मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं। ये 3 प्रकार की होती है: कंकाली मांसपेशियां, स्केलेटन मसल, स्वैच्छिक जैसे हाथ पैर हिलाना, आंतरिक मांसपेशियां, स्मूथ मसल जैसे आंत, रक्त वाहिकाएं और हृदय मांसपेशियां, कार्डिक मसल्स जो जीवन भर बिना रुके धड़कती रहती है। औसतन मनुष्य एक दिन में लगभग 10,000 बार मुस्कुराता है और एक मुस्कान में 43 मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो यह वह प्रणाली है जो हमारे शरीर को जीवन देती है। हमारा हृदय इसका केंद्र है। लगभग 72 टाइम्स प्रति मिनट धड़कता है, यानी 1 मिनट में 1 लाख बार। हमारे शरीर में लगभग 5.5 लीटर रक्त होता है। रक्त लगभग 60,000 मील 96,000 किलोमीटर लंबी धमनियों और सिराओं के नेटवर्क से गुजरता है। लाल रक्त कोशिकाएं जो आरबीसी हैं 120 दिन तक जीवित रहती हैं और हर सेकेंड लगभग 24 लाख नई कोशिकाएं बनती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC शरीर की रक्षा सेना है जो संक्रमण और रोगाणुओं से लड़ती हैं। हृदय का कार्य जानते हैं? यह एक अद्भुत यांत्रिक चमत्कार है। यदि हम इसकी ऊर्जा का गणना करें तो एक जीवन काल में हृदय इतना काम करता है कि वह दुनिया भर में ट्रक को 20 मील तक खींच सके। अगर मैं रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो हम प्रतिदिन लगभग 22,000 टाइम्स सांस लेते हैं। फेफड़े लगभग 400 मिलियन एल्वाइड से बने होते हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। औसतन एक वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन 11,000 लीटर वायु अंदर बाहर करता है। योग की दृष्टिकोण से प्राणायाम, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाता है।
रक्त में ऑक्सीजन स्तर स्थिर रखता है और मानसिक शांति देता है। श्वास ही जीवन है। बिना भोजन मनुष्य 30 दिन, बिना जल 3 दिन, पर बिना श्वास 3 मिनट नहीं रह सकता। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करूं तो भोजन हमारे शरीर में ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यह प्रक्रिया लगभग 30 फीट लंबी नली के भीतर होती है, जिसे हम आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। पेट में बनने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना शक्तिशाली है कि लोहे के टुकड़े को भी पचा सकता है। जो छोटी आंत है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लगभग 22 फीट लंबी होती है और 90% पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। यौगिक अनुशासन कहता है आप वही हैं जो आप खाते हैं, क्योंकि प्रत्येक ग्रास आपके शरीर की कोशिकाओं में परिवर्तित होता है। अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं तो यह शरीर की सूचना प्रणाली, इंफॉर्मेशन सिस्टम है। हमारा मस्तिष्क लगभग 1.4 किलोग्राम का होता है, जिसमें 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरॉन्स 1 सेकंड में 1000 संकेत भेज सकता है। मस्तिष्क के सिग्नल की गति 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। यही तंत्रिका तंत्र हमें सोचने, महसूस करने, चलने, बोलने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है। वैज्ञानिक कहते हैं यदि आप अपने मस्तिष्क की सभी न्यूरल कनेक्शन को जोड़ें तो वे पृथ्वी से चंद्रमा तक 3 बार जा सकते हैं। मूत्र एवं उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो हमारे गुर्दे, किडनी प्रतिदिन लगभग 180 लीटर रक्त को छानते हैं और लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनाते हैं। त्वचा के माध्यम से भी हम पसीने के रूप में लगभग 1 लीटर पानी बाहर निकालते हैं, जो शरीर का तापमान संतुलित रखता है। यह शरीर की सफाई व्यवस्था, डिटॉक्स सिस्टम है, जो हर क्षण हमें विषाक्त तत्वों से मुक्त कराती है। और अगर इंडोक्राइन सिस्टम की बात करूं तो यह शरीर की हार्मोनल फैक्ट्री है। थायराइड, एड्रेनल, पिट्यूटरी, पैंक्रियाज जैसे ग्रंथियां हार्मोन बनाती हैं, जो हमारी वृद्धि, ऊर्जा, नींद और भावनाओं को नियंत्रित करती है। जैसे इंसुलिन रक्त शर्करा नियंत्रित करता है, सेरोटोनिन मनोदशा प्रभावित करता है, मेलाटोनिन नींद को नियंत्रित करता है। और हमारे इम्यून सिस्टम की बात करूं अगर तो यह शरीर की सुरक्षा ढाल है। यह एंटीबॉडीज बनाकर वायरस, बैक्टीरिया और अन्य आक्रमणकारियों से रक्षा करता है। नियमित योग, ध्यान, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद से यह तंत्र मजबूत रहता है। स्ट्रेस, तनाव और नींद की कमी से कमजोर करती है। हृदय की गति जानते हैं, पल्स रेट औसतन 72 धड़कन प्रति मिनट है। खिलाड़ियों में यह 60 से भी कम होती है, क्योंकि उनका हृदय अधिक कुशल होता है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर सामान्य 120/80 mmHg होता है। शरीर का तापमान औसतन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर लगभग 2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, वजन 4 से 5 किलोग्राम होता है। बाल और नाखून ये मृत कोशिकाएं हैं जो प्रोटीन केराटोनिन से बनी होती हैं। आंखें 1 करोड़ रंगों का भेद कर सकती हैं। कान हवा में कंपन को ध्वनि में बदलते हैं। हृदय जीवन में लगभग 2.5 अरब बार धड़कता है। अगर भारतीय दर्शन के अनुसार हमारे शरीर 5 महाभूतों अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर से बना है। पृथ्वी अर्थ, हड्डी, मांस, स्थिरता, जल, वाटर, रक्त, रस, नमी, अग्नि, पाचन, ऊर्जा, तापमान, वायु, श्वास, गति, आकाश, रिक्त स्थान, चेतना का माध्यम। जब ये 5 तत्व संतुलित रहते हैं तो शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। असंतुलन ही रोगों का कारण है। और अगर मैं आधुनिक जीवन और स्वास्थ्य अनुशासन की बात करूं तो व्यायाम और योग, वैज्ञानिक अध्ययनों से सिद्ध है कि प्रतिदिन 30 मिनट योग या वॉकिंग से हृदय रोग का खतरा 40% घटता है। प्राणायाम से फेफड़ों की क्षमता 20% तक बढ़ती है। सूर्य नमस्कार से शरीर की 90% मांसपेशियां सक्रिय होती है। अगर न्यूट्रिशन साइंस की बात करूं तो शरीर को 6 मूल पोषक तत्व चाहिए: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। हर भोजन में 50% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन, 20% वसा होना आदर्श माना जाता है। जल जीवन का 70% है, इसलिए दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी अनिवार्य है।
शरीर और चेतना का संबंध जानते हैं? विज्ञान कहता है शरीर रासायनिक प्रक्रियाओं से चलता है, योग कहता है यह चेतना से संचालित है। दोनों सत्य है। जब हम सचेत होकर अपने शरीर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो हर कोशिका उस ऊर्जा को अनुभव करती है। योर बॉडी हियर्स एवरीथिंग योर माइंड सेज। इसलिए शरीर से संवाद करें, थकान में उसे विश्राम दे, भूख में शुद्ध आहार दे और दुख से उसे स्नेह दे। रोग नहीं संदेश है। जब शरीर हमारा बीमार होता है तो वह दंड नहीं देता, संकेत देता है कि कहीं कुछ असंतुलित है। थकान कहती है आराम कीजिए, अम्लता कहती है तनाव कम करो, पीठ दर्द कहती है जिम्मेदारी का बोझ हल्का करो। योग दर्शन कहता है रोग शरीर का नहीं, जीवन शैली का परिणाम है। हमें शरीर का सम्मान करना पड़ेगा, अनुशासन का संकल्प लेना होगा। प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट शारीरिक सक्रियता, पर्याप्त नींद 7 to 8 आवर्स, क्योंकि नींद में शरीर खुद को पुनर्निर्मित करता है। डिजिटल डिटॉक्स, शरीर की ऊर्जा व्यर्थ न जाए। डिटॉक्सिफिकेशन, आंतरिक शुद्धि, नींबू पानी, जल सेवन, योग, श्वास की सजगता, माइंडफुलनेस, ब्रीदिंग, दिन में कुछ क्षण स्वयं से जुड़ने के लिए ईश्वर का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ यंत्र है यह हमारा शरीर। साथियों, हमारे पास कोई मशीन, कोई तकनीक, कोई विज्ञान ऐसा नहीं जो इस शरीर की तरह पूर्ण हो। यह स्वयं में एक ब्रह्मांड है जिसमें हर अंग, हर कोशिका, हर श्वास एक सुर में गूंजती है। शरीर वह मंदिर है जहां आत्मा निवास करती है। इसकी देखभाल करना पूजा के समान है। इसलिए इसे केवल सजाने नहीं, संजोने की आवश्यकता है। खाने, सोने और काम करने के बीच संतुलन स्थापित कर हम अपने जीवन के पहले स्तंभ, शारीरिक जीवन को सशक्त बना सकते हैं। स्वस्थ शरीर ही स्वतंत्रता का पहला प्रमाण है। जब शरीर सशक्त है तब मन अस्थिर है, जब मन अस्थिर है तब आत्मा जागृत है, और जब आत्मा जागृत है तब जीवन पूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम मिलते हैं। गण एवं मेरे पहले दोनों घुटना को जोड़ के 4 टाइम्स एक डायरेक्शन में, फिर डायरेक्शन चेंज करके फिर से टोटल कोई भी एक्टिविटीज करते हैं मिनिमम 8 होना चाहिए। ठीक है, 8 into 3 होना चाहिए, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब स्प्लिट, ये भी 4 के बाद। थोड़ा मूव कीजिए, पूरा शरीर तरल की तरह ऑलमोस्ट हो गया और तरल लीक भी हो रहा। ठीक है, यही चाहिए। अब आँख को फोर्सिबली ओपन, रिलैक्स रिलैक्स। पोस्चर करेक्शन कीजिए, बाहर की ओर जाइए, बाहर की ओर देखिए। फोर्सफुल ओपनिंग टिल इट स्टार्ट्स स्टीयरिंग, ये 2 काम है। पहला तो रिलैक्सेशन हो रहा, हमारा ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा आँख का भी एक्सरसाइज हो जाएगा। ब्रीथ को नॉर्मल हो जाने दीजिए, हम आइडियल नहीं रहेंगे। पूरा ऐसे चिड़ के देखिए, जैसे पूरा बदन से पसीना निकल रहा ना, ऐसे आँख से भी निकलेगा। कुछ नहीं होगा, आँख फूटेगा नहीं, कैटरेक्ट कभी ना हो, ये सुनिश्चित हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं होता कि कैटरेक्ट हो गया ऑपरेशन कराने चलते हैं। अगर ड्राइनेस नहीं है, यानी कि आप लुब्रिकेट कर पा रहे हैं, खासकर पुरुषों में ज़्यादा कैटरेक्ट होता है क्योंकि वो रोते नहीं हैं, भावनात्मक नहीं होते। हम माने जाते हैं असंवेदनशील। ये देखिए, पूरा ऐसे देखिए, घूर के देखिए। जब टीयरिंग स्टार्ट हो जाए तब आँख बंद कीजिए। टीयरिंग ज़रूरी होता है, न कि हमारे इमोशन को रिलीज होने के लिए, हमारे आँखों के सेहत के लिए भी ज़रूरी है टीयरिंग। तभी तो सिस्टम दिए भगवान, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिए। किसी भी चीज़ की अति बेकार हो जाती है। सपोज हम दिन भर रोते ही रहें तो फिर नुकसान हो जाएगा।
ये देखिए, पूरा देखिए आपके ये भौं में, आईब्रोज के एरिया में तनाव महसूस होता होगा, लगेगा कि दर्द हो रहा मीन्स वहाँ का नर्व्स खिंचा रहा, स्पाइन खिंचा रहा, ऐसे पूरा ये सब में झुर्री आ जाता ना आँख के पास, आप देखेंगे झुर्री आ जाता। फिर रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाने दीजिए, जो पेन था पेन खत्म हो जाएगा। फिर से वापस हल्का सा दर्द इस एरिया में, आईब्रोज के ऊपर। यूजुअली हम लोग इतना करते नहीं ना, मोबाइल देखने के चक्कर में आँख छोटा करके ऐसे देखते रहते हैं, ठीक है। रिलैक्स, फास्ट ब्लिंकिंग, फुल ओपन, फोर्सफुल ओपन, फोर्सफुल क्लोज, ओपन क्लोज। मुंह ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं कर लेना है, मुंह बिल्कुल प्रसन्न चित्त रखना है। आँख का एक्सरसाइज है, मुंह को खराब करने का नहीं है। गुस्सा में आके ऐसे नहीं होना, मुंह एकदम प्रसन्न चित्त, बंद खुला, बंद खुला, फोर्स लगाइए बिना मुंह पर स्ट्रेस आए हुए। फिर फुल ओपन, फुल क्लोज, फुल ओपन, फुल क्लोज, फुल ओपन, फुल क्लोज, ओपन। अब इस साइड टर्न होइए, टर्न बैक, लाइए सामने लाइए, दूर देखिए जितना दूर कर सकते हैं, और इसी को थंब को देखिएगा और इसको करीब लाइए। आपका विजन सिर्फ इसी को देखे, ठीक है। लाते जाइए, नोज टिप पर, नासिका से शीर्ष बोलते हैं, यहाँ पर लाएंगे डिसअपियर हो जाएगा। फिर वापस ले जाइए, पूरा एक्सटेंड कीजिए दूर। ये दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सबको ख़त्म करता है। यानी कि आपका चश्मा जो है ना का पावर बढ़ेगा नहीं और घटना शुरू हो जाएगा, बना रहेगा। एजिंग प्रयास करेगा कि चश्मा के पावर को बढ़ाए, लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ है ये स्थिर रखेगा। अब यही चीज़ लेफ्ट में आई बॉल, हेड नहीं मूव होगा, हेड नहीं, नेक नहीं, बिल्कुल नहीं, ओनली आई बॉल, ओनली आई बॉल। यहाँ के जो नर्व्स हैं इनको हम ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। गर्दन को नहीं, गर्दन का हमने वार्मिंग अप में कर लिया उछल कूद के, अब गर्दन के लिए है ही नहीं, ये ओनली आई बॉल है। ले जाइए जेंटली, फट नहीं ले जाना, फट ले जाने के चक्कर में गर्दन मूव हो जाएगा। गर्दन को कोशिश कीजिए कि स्थिर है, ओनली आई बॉल। 4 बार लेफ्ट में ले जाइए, हाँ। हैंड स्विच, अब यहाँ पहले स्थिर कर लीजिए, यहाँ टिका लीजिए और बिना गर्दन तनिक भी मूव किए हुए राइट, जहाँ तक दिखता है, कम दिखता है कोई बात नहीं, गर्दन का नहीं करेंगे। वापस सेंटर में ले आएंगे, फिर से ये हमें रिलैक्सेशन भी दे रहा और आँख का भी हो जा रहा। इस तरह से कॉम्बिनेशन रखना है। अभी कंटिन्यू करूँगा तो शवासन में जाना पड़ेगा आपको। शवासन से बचाने के लिए बोलता है ना कि जब नहीं मन कर रहा पढ़ने का तो कविता पढ़ लो, संस्कृत पढ़ लो, जो मन का सबसे भाता हुआ विषय है वो पढ़ लो, लेकिन पढ़ो तो वही चीज़। अब यहाँ लाए और ऊपर यहाँ सेंटर, फिर नीचे, फिर यहाँ ऊपर सेंटर में थोड़ा सा टिकाएंगे, ठीक है। तो उसको अलाइनमेंट बोलते हैं, अलाइनमेंट मिल जाता, हार्मोनाइजेशन हो जाता। कंटिन्यू करेंगे तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि मेरा एक्चुअल पॉइंट क्या है। हाँ, अब हम रोटेशन करेंगे, ठीक है। सेंटर में लाए और यहाँ ऊपर ले जाएंगे, ऊपर, और ये क्लॉकवाइज, ये पूरा जहाँ तक नजरें जा रहा नीचे बिना गर्दन किए हुए, उसी हाथ को घुमाइए क्लॉकवाइज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स घुमाइए। ये हमारे आईबॉल के तो हो ही रहे, हाथ के भी हो रहे, कंसंट्रेशन भी हो रहे, हमें रिलैक्सेशन जो बोलते हैं ना स्टैंडिंग शवासन, वो भी हम कर रहे हैं।
ठीक है, यहाँ सेंटर में ले आए, अब हैंड स्विच करेंगे, अब डायरेक्शन चेंज करेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज सेम चीज़, जहाँ तक ऊपर जा रहा नज़र भी ले जाइए। ये हमारे कंधों को भी रोटेशन हो रहा, शोल्डर सॉकेट का रोटेशन वो भी लुब्रिकेट हो रहा, ना कि सिर्फ आँख। तो एक्सरसाइज इस तरह से होना चाहिए कि मल्टीपल, नहीं तो कायदे से बैठ बैठ के करेंगे तो एक एक करेंगे तो लग जाएगा 4-5 घंटा, फिर आगे का काम कैसे होगा, है ना। अब हम पामिंग पूरा रिग्रेस रबिंग कीजिए, रिग्रेस। ये जो कप वाला एरिया है ना, इसको आंख पर रखना है, ठीक है। हैं? अभी कूलिंग हो जाएगा, शूथिंग आएगा। हाँ, रखिए, देखिए गर्म महसूस होगा। जब गर्म शीतल में बदल जाए ना, तब ऐसा चेहरा लाइए। फिर अभी तो हम लोग का पूरा फेस पसीना पसीना है, पूरा ऐसा रगड़िए, रिग्रेस रबिंग पूरा गर्म हो जाए। आँख पर रखिए, देखिए इसको सूथित देगा प्रॉपर। बॉडी अच्छा है लेकिन आँख सही नहीं है। तो कहा जाता है ना कि प्रत्येक अंग के स्वास्थ्य जरूरी है। सिर्फ डोलो सोलो बना लिए, मसल बना लिए और आँख खराब है, दिमाग ही खराब है, मन ही खराब है, इमोशन ही खराब है। तो हम 5 पिलर्स पर काम करेंगे, सिर्फ एक चीज़ को टारगेट नहीं करेंगे। मोटापा घटा लो, वजन घटा लो, इसलिए मैं ये मार्केटिंग वाला वर्ड कभी नहीं इस्तेमाल करता हूँ। हम बात करते हैं 5 पिलर का। रिलैक्स, अभी इंड में आ जाइए, रिलैक्स थोड़ा सा, जो मर्जी है थोड़ा कर लीजिए, थोड़ा मैट पर घूम लीजिए, क्योंकि आगे की अब कार्रवाई, प्रधान कार्रवाई में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। आज का जो कोर वर्कआउट है जिसके लिए मैंने आपको प्रिपेयर किया। एक इंड पर खड़े हो जाइए, इनहेल पहले देख लीजिए और पीछे जाइए सर, एक साइड वाइज हो जाता हूँ। ये देखिए, इनहेल पहले कर सकते तो कीजिए, क्योंकि समय बर्बाद होगा। इनहेल, प्रोवाइड, एक्सेल, गॉडेस पोज। क्या बोलते हैं इसको? राइट वाला को फेंकिए, ऐसे उठा के देखिए, ऐसे थे ना, ऐसे ही रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे देवी दुर्गा का देखे ना तलवार वाला, ये गॉडेस पोज। ऐसे आइए, ऐसे हाँ फेंक के, ऐसे गॉडेस पोज। स्क्वाट में उत्काटस आसन, हाँ गॉडेस पोज, हाँ। और यहाँ ऐसे टर्न लीजिए, यहाँ टर्न लीजिए और यहाँ ऐसे पकड़िए, ये त्रिकोणासन, ठीक है। यहाँ त्रिकोणासन करते थे ना, सेम। अब यहाँ दोनों हाथ ले जाइए, दोनों हाथ यहाँ, और ये ऐसे टिका दीजिए, एक घुटना। अंजनैया आसन करते हैं ना, सेम, ठीक है। अब ये फ्रंट वाला यहीं रहेगा और राइट वाला ऐसे हो जाएगा, राइट वाला ऐसे कीजिए, राइट वाला टर्न कीजिए, घुटना सीधा, हाँ घुटना सीधा, हाँ। अब इसको वेट शिफ्ट कीजिए, आइए शिफ्ट कीजिए, देखिए मेरा घुटना सीधा हो गया ना, कंप्लीट बैठ गया ना, ठीक है। फिर से शिफ्ट कीजिए, शिफ्ट कीजिए, हाँ। फिर से शिफ्ट, अब यहाँ फिर से वापस ये अंजनैया में, अंजनैया, हाँ। और यहाँ हाथ ऊपर, ऊपर, अब यहाँ त्रिकोणासन, त्रिकोणासन, त्रिकोणासन में दोनों, हाँ। और यहाँ से गॉडेस पोज, गॉडेस वापस, और इनहेल, और ये वापस एक्सेल। ये आधा चक्र हुआ। क्या हुआ? आधा। अब देखिए इसको पूरा हम करते हैं। अब दूसरे साइड में आ जाइए, दूसरे साइड आइए,
यहाँ नमस्कार आसन में आइए। इनहेल, इनहेल, और ये एक्सहेल, जाइए गॉडेस पोज, गॉडेस। हाँ, यहाँ टर्न कीजिए, टर्न। हाँ, यहाँ नीचे जाइए, एक हाथ को ले जाइए। हाँ, त्रिकोणासन लाइए। हाँ, ये भी घुट्टा सीधा कीजिए, दोनों घुट्टा सीधा। हाँ, दोनों हाथ वहीं पर लाइए। हाँ, अंजनेय आसन। हाँ, अब इसको दाहिना वाला सीधा कर लीजिए, ये सीधा कीजिए। अंजनेया से टर्न होइए फ्रंट। हाँ, अब शिफ्ट होइए, शिफ्ट। शिफ्ट होने में एक पर देखिए, बिल्कुल मैं बैठ गया ना, ऐसे बैठ जाइए। हाँ, शिफ्ट, शिफ्ट। पूरा बैठ जाइए, दूसरा घुटना सीधा, फिर से बैठ जाइए। हाँ, अब वापसी यात्रा हमारी शुरू होगी, ठीक है। ये आइए, अंजनेया। हाँ, यहाँ एक हाथ लेके और यहाँ ऊपर, और यहाँ ट्रायंगल पोज, ट्रायंगल में आइए। हाँ, वापस फिर दोनों हाथ लाइए यहाँ, और ये गॉडेस, इनहेल, और ये वापस यहाँ आए थे ना, इधर ही, जिधर से शुरू किए थे उधर ही। ये दूसरा चक्र हुआ, इसको बोलते हैं फ्लो। जैसे वृक्षासन हुआ, माउंटेन पोज हुआ, ये सब हुआ एक एक शब्द की भांति, समझ रहे हैं। जब हम शब्दों को जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं वाक्य। तो फ्लो क्या है? वाक्य भी भांति। इसमें कई जुड़े रहते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, उसमें क्या है? 8 जुड़े हुए हैं, विन्यासों का समूह है। उसी तरह से ये है। तो अब हमारा धीरे धीरे लेवल एडवांस हो रहा। अब सिर्फ ओनली वृक्षासन, 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 बोर हो जाएंगे ना। तो एक सीक्वेंस होता है कि उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना, ताकि संपूर्ण शरीर मिल जाए और रेस्ट भी मिल जाए। ओनली वृक्षासन या कोई भी आसन 75 बार भी करेंगे तो बेनिफिट नहीं होगा। राम 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 बोल रहे हैं तो नहीं होगा ना। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या के राजा थे, जो 2 साल राज्य किए, राम राज्य की स्थापना किए। ये कंप्लीट क्या हो गया? एक वाक्य जो मीनिंगफुल भावना प्रेरित कर रहा था। उसी तरह से हम अब फ्लो सेक्शन में चले गए हैं। अब नो मोर ओनली आसन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग आइए, एक साइड हो जाएंगे, लेफ्ट हो जाइए। अंजलि, इनहेल, ये हाथ अब ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। इनहेल करके, और ये एक्सेल, जितना दूर जा सकते हैं दूर कीजिए दूसरे साइड। और यहाँ गॉडेस पोज, आइए गॉडेस। ये जो है ना पैरेलल टू द ग्राउंड, ये कंधा पैरेलल टू द ग्राउंड, और यहाँ से ऐसे टर्न लीजिए, टर्न। और यहाँ ये देखिए, बायां वाला हाथ बायां पैर में जाएगा, ठीक है। त्रिकोणासन, दोनों घुटना सीधा। हाँ, फिर यहाँ दोनों हाथ ले आइए, और फिर यहाँ अंजनेया आसन। अंजनेया में आइए, घुटना डाल दीजिए, ठीक है। फिर से यहाँ अब ये टर्न कर लीजिए, दोनों हाथ ऐसे लाइए यहाँ। ये देखिए, ये अंजनेया में ही रहेगा और दूसरा वाला सीधा हो जाएगा। ये अब स्विच कीजिए, ये कायदे से स्विच भी करना है हमें, गॉडेस पोज में ही रख के। ये देखिए, ये करना है, लेकिन हमने डेविएशन लिया है। ये गॉडेस में ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ फिर से आगे वापस, यहाँ त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज। हाँ, फिर से दोनों हाथ लाएंगे यहाँ, और ये गॉडेस, और ये वापस, ठीक है। अब लेफ्ट में आ जाइए, याद रखिएगा, भूल भी गए कोई बात नहीं। लेफ्ट से शुरू करें। अब फिर से दूसरे साइड आते हैं, ये आधा चक्र हुआ, ठीक है। अब फिर से यहाँ आते हैं। ये क्या है? हमें पैर फेंकना है। पैर फेंकने का जगह रहेगा ना, सेंटर में रहेंगे तो इतना फेंक नहीं पाएंगे, इसलिए हम फुल रखते हैं 5 फीट का जगह। अंजलि में आइए,
सीक्वेंस नहीं भी याद रहे नो प्रॉब्लम, उसका टेंशन नहीं लीजिए, मैं तो कर ही रहा हूँ ना। आप प्रॉपर मूवमेंट को टेंशन दिलाइए, धीरे धीरे करते करते हो जाएगा। इनहेल इनहेल इनहेल, बॉडी को वाइड कीजिए, वाइड पूरा इनहेल, और ये इनहेल करके उठाइए और एक्सेल जितना दूर ले जा सकते हैं ले जाइए। ये गॉडेस, हाँ अब यहाँ टर्न, गॉडेस को टर्न, यहाँ अंजनैया, हाँ अब यहाँ ट्रायंगल, एक हाथ को उठा लीजिए, दोनों घुटना को सीधा, ये फिर दोनों हाथ नीचे, और ये डायरेक्शन चेंज, ये देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया। अब यहाँ उठा लेंगे हाथ, गॉडेस में जाएंगे, ये दो बार, ठीक है, दो बार करके यहाँ फिर से अंजनैया, ठीक है, ट्रायंगल, ट्रायंगल में दोनों घुटना सीधा हो जाता है, दोनों घुटना सीधा, फिर से दोनों वापस सीधा, और यहाँ ऐसे जाके ऐसे, ये और यहाँ ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। ये 2 चक्र, वाह रिलैक्स, थोड़ा मूव कर लीजिए, थोड़ा फ्रीली मूव कर लीजिए। ये योगा फ्लो है। आगे के सेशन में जैसे जैसे हम उन्नत किस्म के एडवांस कैटेगरी में जाएंगे, इसी तरह का फ्लो हम फॉलो करेंगे, ठीक है, जिसमें करीब 5-6 आ जाते हैं। अब वाक्य बनाएंगे, फिर धीरे धीरे आगे के क्लास में पैराग्राफ बनाएंगे, फिर हम पूरा आर्टिकल लिखेंगे, और फिर हम उस स्थिति में भी जाएंगे जब पूरे पुस्तक का विमोचन करेंगे, प्रकाशक भी बनेंगे, हमारी वहाँ तक की योजना, ठीक है। चलिए आइए, यहाँ आइए, इनहेल इनहेल, हाँ एक्सहेल, गॉडेस पोज में जाइए, पूरा ऐसे देखिए, ऊंचा करके ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे है ना, वापस फिर से वापस जाइए, वापस नॉर्मल। ये देखिए एक एक स्टेप प्रोसीजर अब थ्रू हो गया ना, अब परफेक्शन लाना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे ऐसे लाइए, ऐसे, और फिर अभी राइट में आए हैं, लेकिन उसको बैलेंस कर लीजिए, ठीक है, बैलेंस। अब यहाँ देखिए धीरे धीरे ये ऐसे ही रहेगा, ये वाला चेंज होगा, ये यहाँ ले आइए, दोनों तरफ, हाँ दोनों तरफ। अब एक तरफ ले आइए, और ये ऐसे खोलिए, ये खुल गया। अब घुटना सीधा कर दीजिए, दोनों घुटना, पीछे वाला तो था ही, आगे वाला भी सीधा हो गया, ठीक है। ये ट्रायंगल पोज बोलते हैं इसको, सीधा। अब दोनों हाथ को ले आइए यहीं पर। अब ये देखिए यहाँ गए, अब जब यहाँ बैठ गए तो हाथ को उठा लीजिए, गॉडेस में आ जाइए, गॉडेस, और ये शिफ्ट। अगर गॉडेस नहीं हो रहा तो नो प्रॉब्लम, आप सपोर्ट ले सकते हैं। ये बैठे बैठे, उठना नहीं है ना, एक साथ उठना नहीं है, बैठे बैठे शिफ्ट कीजिए, हाँ 2 बार हो गया। फिर से वापस अंजनैया में जाइए, अंजनैया में क्या होता है, एक घुटना मुड़ा रहता है और एक खुला रहता है, ठीक है। अब हम ट्रायंगल में जाएंगे, ट्रायंगल में क्या होता है, दोनों घुटना खुल जाता है, दोनों लॉक होता है। ये अंजनैया और त्रिकोणासन में अंतर है। अब फिर से वापस अंजनैया, और यहाँ ये गॉडेस, ठीक है, और ये इनहेल, और ये एक्सहेल करके वापस आइदर साइड, जहाँ से आप शुरू किए थे अब उसके दूसरा वाला, जिधर खड़े थे कहीं भी एक साइड खड़े हो जाइए। आपको ध्यान होना चाहिए कि राइट वाला फेंके थे या लेफ्ट वाला फेंके थे। अभी अंजलि किसी एक साइड हो जाइए, तब क्या होगा ना, देखिए लोड हम शिफ्ट करते हैं, ये जो भेज रहे हैं ना, अभी इस पर था, अब हम बैलेंस कर रहे हैं, ये दोनों पर अब ले आए, ठीक है। जबकि अभी क्या था, 100 इस पर आ गया, तो ये बारी बारी से दोनों पर लाएंगे, ठीक है। इनहेल एक्सहेल, हाँ एक्सहेल, गॉडेस में आइए, गॉडेस में बने रहिए, और सरमसर और डाउन,
हाँ गॉडेस में बने रहिए। हाँ अब हल्का सा ट्विस्ट कीजिए। हाँ अंजनैया में जाइए, अंजनैया में एक घुट्टा मुड़ा। हाँ अंजनैया में जाइए। हाँ अब अंजनैया शुरू, ट्रायंगल में जाइए, ट्रायंगल पोज। हाँ हाँ उठाइए पूरा, यहाँ नजरें ये इसको देखेंगी। हाँ अब दोनों हाथ वापस, दोनों हाथ नीचे। हाँ अब शिफ्ट कर लीजिए। हाँ बैठ जाइए अब। हाँ बैठिए बैठिए, अब हाथ ऊपर, एक साइड बैठ जाइए, तब तक सपोर्ट लीजिए। पूरा बैठिए बैठिए, ना एक साइड बैठिए पूरा। हाँ अब स्विच कीजिए, स्विच कीजिए, ये देखिए ये ऐसे स्विच कीजिए दो बार। हो गया। अब फिर से वापस, दो बार हो गया। अब यहाँ फिर से यहाँ ले आइए, अंजनैया, अंजनैया, और यहाँ ट्रायंगल। ट्रायंगल में जैसे जाएगा ये सीधा हो जाएगा, ये सीधा हो गया। और यहाँ वापस गॉडेस, गॉडेस में, और ये हाँ वापस वापस वापस। ठीक है, तो ये था फ्लो। अब बैठ जाइए, ये फ्लो है, गॉडेस पोज फ्लो। इसमें एक नहीं है, 10-12 है इसमें शामिल हो रहा है ना। ये फ्लो है। जैसे देखिए, शब्द तो बोल सकते कि वैज्ञानिक ने बनाया, लेकिन वाक्य बनाने का कोई है सीमा? कोई सीमाएं हैं कि कितने तरह के वाक्य बन सकते हैं? शायद अनंत तरह के बन सकते हैं। जितना परम्यूटेशन कम्यूटेशन होंगे, जितना आप शब्द जोड़ेंगे ना, उतना परम्यूटेशन कम्यूटेशन बढ़ते चला जाएगा। कि उन शब्दों के सहारा से वही चीज़ यहाँ भी लागू हो रहा, फिलॉसफी, समझ रहे हैं? उन बुनियादी आसनों को जोड़ के हम फ्लो बनाते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ ये बद्ध कोणासन, यहाँ ऐसे ऐसे कीजिए, ये इसको पूरा कोशिश कीजिए कि ग्रॉइन एरिया में आ जाए। खोलिए खोलिए 8 टाइम्स। अब यहाँ हाथ ऐसे रहेगा, वापस, फिर वापस वापस लाइए, एक दूसरे पर चढ़ाइए, बिना हाथ लिए, हाथ यहीं रहेगा। और फिर यहाँ बद्ध कोणासन, फ्लैप कीजिए 8 टाइम्स। फ्लैप 8 टाइम्स फ्लैप। और अब खुलेगा, तलवा इस पर आएगा, तलवा जांघ पर आएगा, और ज़्यादा खोलिए ये, और ये ऐसे लीजिए, ऐसे टर्न कीजिए, ऐसे, हाँ ऐसे, फिर से तितली। अब क्या कीजिए, इस हाथ का सहारा लीजिए, इसको फोर्स करने में। ये बटरफ्लाई का ही वेरिएंट है। ये प्रेस कीजिए, प्रेस, कोशिश कीजिए जमीन को सटाने का। खोलिए, हैमस्ट्रिंग खुलेगा। 8 टाइम्स। अब इसको घुटना पकड़ के ऐसे लाइए, यहाँ यहाँ पकड़े रहिए, दोनों घुट्टा के नी कैप बोलते हैं, नी कैप को पकड़िए ऐसे, और ये पकड़े 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 ऐसे लाइए, ऐसे लाइए यहाँ। हाँ, और ये 8 टाइम्स कीजिए, पकड़े पकड़े पकड़े, ये ऐसा नी कैप को पकड़ लीजिए, सपोर्ट दीजिए। ठीक है, नी कैप का क्या होता है, अपना कोई मसल नहीं होता। ये मसल चलते हैं थाई वाले मसल पर और काफ मसल पर, इनका अपना कोई मसल नहीं होता। नी कैप को दबाव नहीं देना है, ठीक है, जस्ट सिंबॉलिक है, ये दबाव नहीं दीजिएगा, सिंबॉलिक। मोड़िए, पूरा जोर लगाइए, दीजिए, कंप्लीट ऐसे आइएगा। दोनों जमीन, ये यहाँ आए, ये तलवा घुटना को सटेगा ऐसे, हाँ ये वाला, अवरोध ना लगे, ये अवरोध ना लाए, पूरा पीछे आ जाए। हाँ पूरा रिलैक्स,
रिलैक्स। हाँ, सिटिंग स्टाफ पोज में आ जाएंगे। ये उठाइए, 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 आइए। हाँ, रिवर्स टेबल टॉप। और ये दाहिना पैर उठा दीजिए निहल करके। वापस बायां। डायनामिक बनाइए। रिलैक्स। शवासन। सांसों को नॉर्मल हो जाने दीजिए, कुछ नहीं दिमाग में रखना है, 0। अब हाथ दोनों फैला लेंगे, हाथ दोनों फैलाइए और लेफ्ट में हेड जाएगा और राइट साइड में लेग जाएगा। ले जाइए 90 डिग्री, ले जाइए। फिर ऐसे ले जाइए, पैर उठा के 90 डिग्री पर ले जाइए। हाँ, हेड दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। पीठ के बल, आपको पीठ के बल सोना है, पीठ मोड़ना ही नहीं है, फिर सिर्फ पैर मोड़ना है। पैर ले जाइए, पीठ एकदम फ्लैट रहेगा, जमीन को छोटा हो। हाँ, हाथ पैरेलल, कंधा के पैरेलल में दोनों हाथ लाइए, दोनों हाथ कंधा के पैरेलल। हाँ, और जिधर पैर जा रहा है उसके उल्टा में सर जाएगा, सर इधर लाइए। हाँ, ये ठीक है। हाँ, उल्टा पूरा खिंचाव आएगा ना, डायगोनली जब हम होते हैं तो खिंचाव आता है पूरा शरीर को, रिलैक्सेशन बोलते हैं। हेड उधर ले जाइए। हाँ, हेड उधर। हाँ, हेड उल्टा, तब डायगोनली पूरा स्ट्रेच आएगा, जो मसल हमारे स्टिफ हो जाते हैं। हाँ, हेड उस साइड, हेड उस साइड। हाँ, जमीन में सटाइए, सटाइए। हाँ, कोशिश कीजिए कि दूसरा वाला सीधा रहे। हाँ, हाथ जमीन में रख लीजिए। आज पोछा किया हुआ है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर है आज। हाँ हाँ, उस साइड हेड ले जाइए, टर्न टर्न। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, सटाइए, इसको सटाइए, फील कीजिए कि जमीन आ गया। हाँ, पूरा ऐसे सटाइए, कंप्लीट रिलैक्सेशन। क्योंकि अभी हमारा शरीर इतना लिक्विड जैसा हो गया है, जैसे करेंगे सब कुछ होगा, सारा कुछ जो अदरवाइज नहीं होता अब होगा। फिर टर्न। हाँ, पूरा खींचिए, खींचिए, पूरा पूरा खींचिए। आपको इतना आराम महसूस होगा ना, जैसे कोई शरीर दबा देता है, मसाज कर देता है, वो वाला फीलिंग। घुटना सीधा कीजिए, घुटना सीधा। हाँ, फिर दूसरे डायरेक्शन में जाइए, पूरा ऐसे करवट लेते हैं ना। ये हमारे स्नायु, जो हमारा तीसरा पार्ट है ना, ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, और इसके बाद जो होते हैं स्पाइन, जो नर्व्स होते हैं, स्नायु बोलते हैं, उसमें खिंचाव आता है और वो सिग्नल देता है ब्रेन को कि बहुत सही कर रहा। ठीक है, तो आराम मिलता है उसको। थर्ड लेवल बोलते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स, ये नर्वस सिस्टम के तीनों अंग के नाम हैं। ठीक है, रिलैक्स। अब शवासन में आ जाइए, शवासन, प्रॉपर शवासन में आ जाइए। प्रॉपर शवासन, शवासन जगह ले लीजिए,
हाँ शवासन, शर्मा सर हो गया शवासन। शवासन मतलब बैक टू न्यूट्रल। हाँ शवासन में आ जाइए। रास्ता जो पीछे है बहुत बड़ा, 3-4 मिनट पहले गैस जो पकड़ा था, ये पीठ ये वाला भाग में। राइट साइड बार पेन कर रहा था, धीरे धीरे होगा सेटल। अब दोनों पैर को सटाइए, हम करेंगे सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। ठीक है, उठाइए बट एरिया को, दोनों पैर, घुटना मोड़िए बारी बारी से, बारी बारी से एक एक करके। हाँ हाँ, अब बट एरिया उठा लीजिए। हाँ उठाइए उठाइए उठाइए। हाँ हाँ, ये हमारे अपर पार्ट के लिए, हम लोअर पार्ट को उठा रहे हैं, यानी कि अपर में ज़्यादा ब्लड भेज रहे हैं। ब्रिज पोज। हाँ, दोनों घुटना कोशिश कीजिएगा कि सटा के रख सके। हाँ उठाइए, पूरा उठाइए। हाँ फिर जितना असहनीय होने लगे डाउन। हाँ, इनहेल करके ऊपर जाइएगा और वहाँ नॉर्मल ब्रेथ 8 टाइम्स, कोशिश कीजिए कि 8 टाइम्स 8 नॉर्मल ब्रीदिंग हम वहाँ ले पाएँ। फिर नॉर्मल, फिर इनहेल करके ऊपर जाइए, इनहेल करके ऊपर। हाँ हाँ, एक्सहेल करके नीचे, एक्सहेल करके नीचे। फिर इनहेल करके ऊपर, इनहेल, लास्ट इनहेल ऊपर। हाँ, थोड़ा देर बने रहिए, 8 ब्रेथ काउंट कीजिए। एक्सहेल डाउन, नॉर्मल। शवासन में आ जाइए, शवासन। स्ट्रेच, शवासन स्ट्रेच की पोजीशन में, स्ट्रेच, दोनों पैर को जोड़िए, दोनों पैर को स्ट्रेच, पूरा खींचिए, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। शवासन, बैक टू शवासन। शवासन, पैर फैला लीजिए, पैर फैला लिए, हाथ फैला, बस ये हो गया शवासन। अपने हाथों को सर के नीचे ले जाइए ऐसे। हाँ, घुटना को मोड़ते हुए, बायां करवट, बायां करवट, फिर दाहिना करवट, दाहिना करवट, फिर सपोर्ट लेके उठ के बैठ जाइए। दाहिना से उठना है, सपोर्ट लेके, करवट लेके। अब हम 30x1 करेंगे, कपालभाति, अनुलोम विलोम। ठीक है, कपालभाति से शुरू कीजिए, आंख बंद हो जाएगा। अब अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम विष्णु मुद्रा में आके। वन टू 4 का रेशियो रहेगा।
भ्रामरी, हनी बी, एक्सेल के साथ लास्ट टू उज्जाई, छोटे बच्चे के खर्राटे का आवाज निकालेंगे इनहेल के साथ। लास्ट टू पाउटिंग, पाउटिंग 20 टाइम्स। पाउटिंग में किसी को डाउट नहीं है? ये तो हम लोग हर दिन करते हो। क्षणमुखी मुद्रा, मुंह से इनहेल, नाक से एक्सहेल, होल्ड करना है। होल्ड करने में जलंधर बंद लगा लेना है, चिन टू चेस्ट, और 10 उंगलियों का इस्तेमाल करना है गेट्स को बंद करने में। ठीक है, इनहेल, आंख बंद, लास्ट टू रिलैक्स। रिलैक्स हो लीजिए, थोड़ा आंख बंद ही रहेगा, आंख बंद करके रिलैक्स। ओम चैंटिंग के लिए हम तैयारी करेंगे। बॉडी को ग्राउंडेड, लोअर बॉडी को फुल ग्राउंडेड, अपर बॉडी को पूरा अपवर्ड इलोंगेट कीजिए। सांसों पर ध्यान देना शुरू कीजिए, बिल्कुल कंफर्टेबल, बिल्कुल सहज। तनिक भी तकलीफ हो रहा है, उस तकलीफ को पहले हटाइए। तकलीफ में बैठने का नाम ध्यान नहीं है। Inhale, hold, exhale. Oh.
लास्ट टू ओ। प्रणव प्राणायाम बिना ध्वनि का, सांसों के साथ। ये ध्यान की ट्रेनिंग यहीं से शुरू होता। पूरा सांस को पकड़ लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। पकड़ने का मतलब कितना लंबा हो रहा, कितना गहरा हो रहा है, सब आपको महसूस होना चाहिए। यानी कि अब आपको ध्यान लग रहा है। लास्ट टू रिलैक्स। अब बिना कुछ किए कोई भी इंस्ट्रक्शन मत दीजिए, ठीक है? एकदम जीरो स्टेट में रहिए। सांस को भी नहीं पकड़ना है, जो भी होता होने दीजिए, साक्षी भाव। ध्यान ऐसा है कि यहाँ से आपको हटने का मन नहीं करेगा, इतना आनंद प्राप्ति हो जाता है ना। लेकिन हम लोग कर्मयोगी हैं, हम लोग को हटना पड़ेगा। कुछ कर नहीं सकते। पामिंग, जस्ट एक पामिंग करेंगे, सिंबॉलिक। आज हमने आँख का बहुत एक्सरसाइज किया, सिर्फ एक करेंगे सीक्वेंस को बनाए रखने के लिए, दैट्स ऑल। आँख पर रखेंगे, पूरे बॉडी को कवर कर लीजिए, पूरे बॉडी को कवर करके, और ये शांति मंत्र। शांति मंत्र के लिए तैयार हो जाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। और यहाँ आभार प्रकट करेंगे, कृतज्ञता अदा करेंगे उस परम परमेश्वर को, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, हमारी सांसें चल रही, हमारे पास सारी उपलब्धियां मिली हैं। इसी भाव से, इस स्थल से स्लोली 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 यहाँ फ्लेक्सिंग और गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे 2 बार, ताकि हमारे पांचों पिलर के जो कंप्लायंस हैं प्रॉपरली वो आध्यात्मिकता में इंड हो सके। ओम